हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 6.5 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या जा रहा है पहले उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका पूरा मैंने आपको वर्किंग रूल बताया था कि अगर किसी फंक्शन की हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, जिसको हम ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू भी कहते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं इनके, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ये, और इस इंटरवल में हमको इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो चलिए करते हैं। तो बात वही है, सबसे पहले इसका वर्किंग रूल क्या कहता है कि सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक है, तो फंक्शन ये, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। इसके बाद हमको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी होती है, सेकंड स्टेप। तो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए वही सीधा सारा का सारा फंडा है कि भाई आप फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दोगे तो वहां से आपको क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर इनको जनरली टर्निंग पॉइंट्स भी हम कहते हैं। तो नाउ f-x इक्वल टू हमने 0 किया, f-x क्या है अपना 3x², इसको इक्वेट कर दिया 0 से, जिससे आ गया x² इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल वैल्यू हमको मिल गई। अब क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमको ये जो दोनों एंड पॉइंट है, सीधी सी बात है, ये भी x की वैल्यू में इंक्लूड है और +2 भी x की वैल्यू में इंक्लूड है, तो एंड पॉइंट को भी हम लेते हैं। तो नाउ x इक्वल टू हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, -2, 0 और 2। 0 अपन ने फाइंड किया है, -2 और 2 भी हम लेंगे, हमने बस इनको थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज कर दिया, -2 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 2। अब इन सारी की सारी जो x की वैल्यू है, इन पर हमको सिर्फ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा काम खत्म। तो f ऑफ -2, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, f ऑफ x है x³, तो f ऑफ -2 हो जाएगा -2³, तो ये क्या हो जाएगा -8। ठीक, इसके बाद f ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, फिर f ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8। अब इन तीनों वैल्यूज में से आप देख लीजिए कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट। तो देख लीजिए, ये जो 8 है ये सबसे बड़ी वैल्यू है और -8 सबसे छोटी वैल्यू है, तो यहां पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई -8, एब्सोल्यूट मैक्सिमम +8। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया खत्म। समझ में आ गई बात, पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर हमको उसी से क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है, फिर क्रिटिकल वैल्यू और जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं इंटरवल के, उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की नहीं, फंक्शन की वैल्यू इन सभी पॉइंट्स पर फाइंड करना है। इनमें से देख लो कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, बात खत्म। ठीक, चलिए अब इसका करते हैं अपन सेकंड। चलिए, तो जो सेकंड है अपना वो क्या है, फंक्शन sin x प्लस cos x, और x किसको बिलोंग कर रहा है 0 to π। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। f-x, sin x का cos x का माइनस sin x। अब क्योंकि हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है, क्रिटिकल वैल्यू मतलब x की वैल्यू, तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहां लिखेंगे नाउ f-x को इक्वेट करा 0 से, इसका क्या मतलब हुआ cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। अब माइनस का sin x उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू cos x।
ठीक, अब ये जो cos x है इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ये इसके डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा अपना sin x अपॉन cos x इक्वल टू क्या हो गया 1। sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। अब हमको ये देखना है, क्योंकि ये tan है तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि x की किस वैल्यू पर tan जो है ये 1 देता है, लेकिन किस इंटरवल में 0 और पाई के बीच में। तो हमको ये चीज पता है कि पॉजिटिव 1 चाहिए है ना, नेगेटिव 1 नहीं, पॉजिटिव 1 जो है वो tan थीटा कहाँ देता है, 10 डिग्री की बात करें तो 45 और रेडियन में बात करें तो π/4। 0 से पाई तक tan थीटा सिर्फ और सिर्फ π/4 पर पॉजिटिव 1 देता है। तो यहां हम लिखेंगे tan x इक्वल टू tan π/4। समझ में आ रही बात, tan π/4 क्या होता है 1, किस लिमिट में 0 टू पाई के बीच में। ठीक है, तो यहां से x क्या मिल गया π/4, तो ये क्या हो गई हमारी क्रिटिकल वैल्यू। अब हमको एंड पॉइंट्स भी लेने हैं, तो एंड पॉइंट्स क्या क्या है 0 और पाई, तो यहाँ पर अपनी x की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, उल्टा पड़ेगा थोड़ा सा, चलिए मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखती हूँ। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके आगे का अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक, तो चलिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/4, यानी क्रिटिकल वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पर हमारे एंड पॉइंट्स क्या है 0 और पाई, मतलब इन दोनों को भी हमको x की वैल्यू लेना होगा, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी x की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, 0 और पाई को हमको लेना ही है तो 0 हो जाएगा, और π/4 हमने फाइंड किया है, ठीक है, और ये पाई, तो 0 और पाई है एंड पॉइंट जिनके बीच में हमारी π/4 वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब इस x की ये जो 3 वैल्यू है इन पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शन अपना क्या है sin x प्लस cos x, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन रखेंगे 0 पहली वैल्यू, तो ये हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0, तो हमको पता है sin 0 0, cos 0 1, 0 प्लस 1 1, राइट। ठीक है, अब f ऑफ π/4 रखेंगे, तो sin π/4 प्लस cos π/4, तो हमको ये चीज पता है sin π/4 प्लस cos π/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 प्लस 1/√2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2/√2 आ जाएगा। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू क्या है पाई, तो f ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस cos पाई। तो देखिए डायरेक्ट अगर वैल्यू याद है, हालांकि क्लास 11th में अपन ने 180 तक की टेबल अपन ने पढ़ी थी और उसको समझा भी था, तो याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वाड्रेंट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं साइन, अगर पाई में से आप 0 माइनस कर देंगे तब तो पाई ही रहेगा ना, तो अगर हम इसको लिख देते हैं साइन पाई माइनस 0, कोई दिक्कत है क्या, पाई तो पाई रहेगा, पाई में 0 माइनस क्या पाई, ठीक है। बट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए ना तो पाई माइनस 0 मतलब 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज भी नहीं होता, तो साइन का साइन रहेगा, और थीटा क्या है 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, करेक्ट। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। कॉस पाई को भी ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, हमने लिखा कॉस पाई माइनस 0, तो कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने देखा साइन पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, तो कॉस भी हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा आपका -1, तो कॉस 0 तो 1 होता है बट ये साइन लग गया अपना माइनस का, ठीक। चलो तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 1। अब बस बात खत्म, हमने 3 वैल्यू फाइंड कर ली, f ऑफ 0, f ऑफ π/4 और f ऑफ पाई। तीनों में से बस हमको इतना देखना है कि तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही बोला गया है ना, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए भाई कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो देखिए ये आया है 0 1, ठीक है। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है, और इसकी वैल्यू आई है -1, तो तीनों में से -1 सबसे छोटी वैल्यू है, ये तो हमको पता है, ठीक है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम। अब बचा f ऑफ 0, f ऑफ π/4, तो इसकी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू आई है 1.414, तो सीधी सी बात है 1.414 बड़ी वैल्यू है इन तीनों में, तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो यहाँ लिख देते हैं
ठीक है। तो हालांकि इसको अगर आप लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू √2, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2, और सबसे छोटी वैल्यू है -1, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1। ठीक, तो देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पूरा। सेकंड पार्ट हमने थोड़ा सा, मैं समझा देती हूँ, पहले इसको नोट करिएगा, फिर इसको करिएगा, फिर इसको करिएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया है और x की वैल्यू दी है -2 to 9/2। इसी के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए x की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 4x का हो जाएगा 4 -1/2 अपना एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया अपना 4 - x। क्लियर? तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे हमको क्या मिलेगी, हमारी क्रिटिकल वैल्यूज। सो ठीक है, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे x की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो माइनस का x है उस तरफ जाके प्लस का x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो अब हमको ये देखना है क्या 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल -2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि 2 4 आर 8, डेसिमल लग के आ गया, यानी 4 पॉइंट समथिंग रहेगी 9/2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब एंड पॉइंट को भी हम लेते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल टू -2, 4 अपन ने फाइंड किया है, और जो 9/2 और 2 है ये है एंड पॉइंट्स। -2 और 9/2 एंड पॉइंट्स हैं, 4 अपन ने फाइंड किया। इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए कर लेते हैं। तो अपना फंक्शन क्या है, 4x -1/2 x²। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे -2 पर, f ऑफ -2। तो 4 इंटू -2, 4 2 8, यानी कि -8 -1/2 x²। तो -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 2 4, तो ये हो जाएगा अपना -8 -2 -10। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, f ऑफ 4। तो 4 4 16 माइनस, यहाँ पे 1/2 अपना एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, फिर 2 8 16, तो ये आ गया 16 - 8 मतलब कि 8। क्लियर? अब f ऑफ 9/2, तो यहाँ पर 9/2 रखेंगे, तो 4 एज इट इज, यहाँ रखा 9/2 -1/2 और x², मतलब 9/2 का स्क्वायर, तो 9 9 81, 2 का स्क्वायर 2 2 4। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे ये कैंसिल, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 9 2 18 -81/4 2 ठीक है, 81 एज इट इज, 4 2 8। ठीक, चलिए अब 8 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 और 8 1 8, 8 + 6 14। ठीक है, -81/8, तो ये आ जाएगा अपना 4 - 1 3, 14 4 - 1 3, और 14 - 8 63/8। ठीक है, चाहे तो उसको डेसिमल में लिख लीजिए, 8 7 56, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखें, अब 7 पॉइंट समथिंग है ना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बाद में मैं इसको हटा दूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो ये 3 पॉइंट हमको मिले थे, यानी 3 x की वैल्यू मिली थी, तीनों पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली फंक्शन की। अब हमको ये देखना है सबसे छोटी वैल्यू, सीधी सी बात है ये नेगेटिव वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई। अब 2 वैल्यू बची हैं, एक तो f ऑफ 4 ये 8, और ये बची है 7 पॉइंट समथिंग, तो सीधी सी बात है 8 बड़ा होगा 7 पॉइंट समथिंग से। दैट्स इट। तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीजिए। ठीक, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, सबसे पहले फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x - 1, फिर x - 1 का, तो x का 1, 1 का 0, तो 1 - 0 1, 3 का हो जाएगा 0, तो ये आ गया अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 1। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा x की वैल्यू जो आई है वो इस इंटरवल में है, बिल्कुल।
तो 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया, तो 1 तो इंक्लूड है, दैट्स इट, खत्म बात। तो अब यहाँ पर x की ये वैल्यू आई और दोनों के एंड पॉइंट भी लेना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 और 1, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आई वो भी 1 है और एंड पॉइंट में भी जो 1 है वो 1 है। चलिए, तो अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं अपन। तो अपना फंक्शन क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले अपन रखते हैं -3, ठीक है, -3। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो -3 - 1 -4, अब -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16 प्लस 3 यानी कि 19, ठीक है। दूसरा क्या है 1, तो f ऑफ 1 रख दीजिए, तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 3 3, तो बात ही खत्म हो गई भाई, दो ही वैल्यू थी x की, दोनों पर वैल्यू फाइंड कर ली, जो बड़ी है वो मैक्सिमम, जो छोटी है वो मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हो जाएगी 19 और एब्सोल्यूट जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 अपना हो गया खत्म। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, यानी कि ये है अपना प्रॉफिट फंक्शन, ये क्या है अपना प्रॉफिट फंक्शन, और हमको बताना है कि अब ये प्रॉफिट फंक्शन है, मतलब इसी से अपन बता सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ठीक है भाई। कोई भी फंक्शन हमको दिया जाता है और हमको बोला जाता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम बताते हैं इसी तरीके से ये प्रॉफिट फंक्शन है और हमको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्वियसली बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो p' फाइंड किया, 41 का हो जाएगा 0, 72x का हो जाएगा सिर्फ 72, और 18x², तो 18 2 जार माइनस का 36x, राइट। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे हमको क्या मिलेगा, क्रिटिकल वैल्यूज यानी x की वैल्यूज, ठीक। चलिए, सो नाउ सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई x की तो एक ही वैल्यू आई है, और सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमको बोला है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो फंक्शन है ये प्रॉफिट फंक्शन है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको बताना है, ठीक है। तो इसी पर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सीधी सी बात है कि हम कौन सा यहाँ पर जो मेथड है वो अप्लाई करें, चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा इजी लगता है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ लगा रही हूँ। तो x की वैल्यू आई, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो 72 का हो जाएगा 0, 36 का हो जाएगा -36 एज इट इज, x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -36। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आया 36, और हमको बताना है इस क्रिटिकल वैल्यू पर इसकी वैल्यू। तो एट x इक्वल टू -2 p' x इक्वल टू, अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव तो 36 है, x की वैल्यू कुछ भी ले आओ आप, ये तो रहेगा 36 ही, मतलब माइनस का 36 विच इज लेस देन 0। और जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव x की जिस वैल्यू पर यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू देता है, उसी से हम डिसाइड करते हैं मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो सीधी सी बात है, अगर लेस देन 0 होता है तो हमको मैक्सिमम मिलती है, ग्रेटर देन 0 होता है तो हमको मिनिमम मिलती है। तो यहाँ पर लेस देन 0 है मतलब मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। सो एट x इक्वल टू -2 फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर, ठीक है। बस उस वैल्यू को फाइंड करके यहां पर देना है, क्योंकि बोला है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो मैक्सिमम प्रॉफिट p ऑफ -2, ठीक है, क्योंकि -2 पर ही फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो p ऑफ -2। तो फंक्शन है p ऑफ x, अब इसमें -2 आप रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 41 माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ रखोगे -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 72 इंटू 2, तो 7 2 जार 14, और सॉरी 2 2 जार, हाँ 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14, फिर माइनस, अब ये माइनस और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जार 4 और माइनस माइनस प्लस,
और यहाँ है माइनस, तो 18 इंटू 4। ठीक, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 + 1 5, 4 4 8, 185 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 5 - 2 3, 8 - 7 1, और ये 1, तो ये आ जाएगा 113। तो ये रहेगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर हमको प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है कि ये रुपीज़ में है या किस में है, तो कुछ बोला नहीं है, तो सिर्फ यूनिट्स लिख देना है अपने को। दैट्स इट। ठीक, तो ये था हमारा प्रॉफिट फंक्शन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा बस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो भी बोला गया, तो उससे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दीजिए। सिंपल सी बात है, तो हमने कर दिया, दैट्स इट। ठीक, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा था, ये मैंने सपोज किया है, तो फंक्शन तो सपोज करने पड़ेगा क्योंकि यही तो फंक्शन है अपना, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो जब क्लोज इंटरवल है मतलब कि जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर भी हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी फंक्शन की। क्लियर? ठीक, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 = 12x³, 8 3 = 24x², 12 2 = 24x - 48, और 25 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको अगर इक्वेट करते हैं 0 से, तो देखिए जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब तो बड़ा ही आसान होता है, फैक्टर कर लो या फिर अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो लगा लो, बड़ा आसान पड़ता है। बट जैसे ही यहाँ पर अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है, या फिर क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, तब थोड़ा सा अपने को ध्यान देना होता है। कैसे करेंगे समझाती हूँ मैं इसको। सबसे पहले तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से, नाउ एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये क्या हो जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं अपन, सभी में से 12 कॉमन ले लें, तो यहीं के ही मैं कॉमन ले लेती हूँ। 12 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये बचा x³ 2x² + 2x और 4। समझ में आई बात? ठीक है, देखो 12 कॉमन लिया तो यहाँ तो 12 1 = 12, 1 ही बचा, 12 2 = 24, 12 2 = 24, 12 4 = 48। ठीक, तो ये आ गया, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको, तो 12 और x³ - 2x² + 2x - 4 = 0। ठीक, अब इसको अगर इक्वेट करते हैं 0 से, तो ये 12 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये गया खत्म, या फिर 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाके 0 बचा। क्या अपना x³ - 2x² + 2x - 4 = 0। तो इस तरह के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है या क्यूबिक इक्वेशन होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। एक सिंपल चीज, इसको उठाओ, x³ - 2x² + 2x - 4। इसको हमको क्या करना होता है, हमको एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है, हम पहले डिवाइड करेंगे, अब कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो इसमें हम क्या वैल्यू रखें जिससे ये पूरी की पूरी 0 वैल्यू दे दे, यानी इसमें हम x की क्या वैल्यू रखें जिससे 0 आ जाए, यानी कि ये जो अपनी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए x की किस वैल्यू पर। तो अब 1 रख के देखेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब ये हो जाएगा 1, 1 - 2 + 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा कैंसिल, -4 और +1 बचेगा, मतलब कि -3 तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि -3 = 0 होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर -1 रख के देखेंगे तब भी नहीं, जब हमें यहाँ पर 2 रखेंगे तब ये 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे x की जगह पे आप 2 रख लो, 2 2 4 4 2 8 - 2 2 4 4 2 8, और ये हो जाएगा 2 2 4 -4। तो आप देखें 8 - 8 0, 4 - 4 0, मतलब 0 = 0 आ गया, किस वैल्यू पर, x = 2 पर। और इसी को अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2, तो x - 2 पर हमारा ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी क्लास 10th 11th में हम पढ़ चुके हैं, 11th में नहीं 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। कैसे हमको पता चला, हमने यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी, 2, x = 2 रखा, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये पूरा आपको शो करके नहीं दिखाना है ना, बस फैक्टर कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो x = 2 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब x = 2 जो है ये इसका फैक्टर है। तो हमने क्या किया, ये प्लस का 2 इस तरफ ले आए, तो ये माइनस का 2, मतलब x - 2 = 0 हो गया, मतलब x - 2 इसका फैक्टर, तो x - 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक, तो अब डिवाइड करना तो अपने को आता ही है ना। ठीक है, चलिए करते हैं,
तो x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, और -2 का करेंगे तो ये हो जाएगा -2x²। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास, माइनस का 2x माइनस का 4, तो -2x चाहिए, x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, -2 का, जस्ट मिनट सॉरी +2 है ये, +2 है ना, -2 2x प्लस का है 4 माइनस का, तो प्लस का 2 चाहिए, तो x इंटू 2 2x, फिर -2 इंटू 2 2 2 4 माइनस का 4, माइनस कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल 0, तो अपने फैक्टर आ गए x -2 और x² + 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो इससे इसमें डिवाइड करा तो ये मिला, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा, तो बस इसको लिख दीजिए आप, ये लिख दिया हमने x -2 और x² + 2 = 0। तो ये आया कैसे ना, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक, क्लियर। चलिए अब यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x -2 को इक्वेट कर दिया 0 से, और यहाँ पर x² + 2 को इक्वेट कर दिया 0 से, यहाँ आ गया x = +2, और यहाँ पर ये आ जाएगा x² = -2। अब सीधी सी बात है, x = ये हो जाएगा रूट के अंदर -2, विच इज इमेजिनरी। हमको चाहिए x की रियल वैल्यू। अब क्योंकि ये इमेजिनरी है इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। क्लियर? ठीक, हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है सिर्फ और सिर्फ 2। चलिए, तो अब x की एक तो वैल्यू आई है अपने 2, और क्लोज इंटरवल है 0 to 3, यानी 0 और 3 भी x की वैल्यू रहेंगे। तो नाउ वी हैव x की क्या क्या वैल्यू है, 0 और 3 तो आएंगी, तो 0 छोटी है, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, तो देखिए 0 और 3 एंड पॉइंट हो गए और 2 अपन ने फाइंड किया है। क्लियर? चल, तो अब इन तीनों पर अपन अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, बस गलती यही नहीं करना है, फंक्शन की वैल्यू। ठीक, तो अपन ने फंक्शन उठाया, सबसे पहले तो फंक्शन ही उठा लो, ये हो जाएगा 3x की डिग्री 4 -8x³ + 12x² -48x + 25। ठीक है, अब सबसे पहले क्या रखेंगे, 3 वैल्यू हैं, 0 2 3, तो सबसे पहले अपन 0 रखते हैं, तो f(0), यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 25। क्लियर? दूसरी वैल्यू क्या है, 2, तो f(2), तो देखें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 × 3 48। ठीक है, और क्या, 2 2 4 4 2 8 8 8 64 प्लस 2 2 4 और 12 × 4 और 48 × 2, तो 2 8 16 2 4 8 9 प्लस 25। बस इनको सॉल्व कर लेना। तो अगर आप देखें ये प्लस का 48 प्लस का 48 96 हो जाएगा, 96 में से माइनस का 96 कैंसिल हो गया 0, 64 में से 24 माइनस कर दो। समझ में आई बात? देखो 48 और 48 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और माइनस का 96 ऑलरेडी अपने पास है, इन दोनों को ऐड करके मैंने लिखा 96, और ये 96 यहाँ लिख दिया। बचा क्या, माइनस का 64 प्लस का 25, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। 64 में से 25 माइनस कर दो, तो 14 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पर 9, और 5 में से 2 माइनस होगा बचेगा 3, तो यानी कि माइनस का 39। ठीक, अब क्या रखना है, 3 रखना है, तो रखते हैं 3, तो 3 की डिग्री 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, फिर 81 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 243। ठीक, माइनस 3 3 9 9 3 27 27 × 8, तो 27 × 8 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 216, फिर 3 3 9 12 × 9, फिर 48 × 3, तो 3 8 24 144 प्लस 25। तो हमने 243 प्लस का है, 108 प्लस का है, 25 प्लस का, इन तीनों को ऐड किया तो आ गया 376, फिर माइनस का 216 और 144 को ऐड किया 360। अब माइनस कर दो तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 6 - 0 6, 7 - 6 1, 3 - 3 खत्म, तो ये आ गया 16। ठीक, समझ में आई बात? तो हमने क्या करा भाई,
तीनों जो हमारी एक्स की वैल्यू थी उन सभी पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप देख लीजिए कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर यहाँ जो बोला जा रहा है वो। तो देखिए क्या आया अपने पास, एक तो 25 आया है, एक माइनस का 39 आया है और 16 आया है। तो सबसे छोटी वैल्यू तो नेगेटिव -13 और सबसे बड़ी वैल्यू 25। तो बस, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जैसे वर्ड यूज हुआ है मैक्सिमम, तो हालांकि जो मैक्सिमम वैल्यू वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वाली मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगी अपनी 25, और मिनिमम वैल्यू बोला है जो कि क्या है अपनी एब्सोल्यूट मिनिमम, ये है माइनस का 39। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर बोला जा रहा है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में किस पॉइंट पर हमारा ये जो फंक्शन है ये अटेन करेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब क्योंकि क्लोज इंटरवल है, आपको क्लियरली दिख रहा है एक्स की वैल्यू जो भी रहेंगी वो इस क्लोज इंटरवल में रहेंगी, मतलब यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, तो हमको अब पता चलेगा कि हमको क्या करना है। सबसे पहले अपन ने फंक्शन उठाया, फंक्शन उठा लिया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, तो एफ डैश एक्स साइन 2x का cos 2x, चेन रूल से 2x का करेंगे तो 2, तो 2 cos 2x आ गया अपना फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमको इसको इक्वेट करना है 0 से, जिससे x की वैल्यू मिल जाए हमको। तो चलिए करते हैं। तो नाउ 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है, लेकिन इंटरवल देखना 0 to 2 पाई, जैसे कि अगर हमारा ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि 0 और 2 पाई के बीच में सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमको ये चीज़ पता है कि ऐसी अगर कंडीशन है तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो cos 2x है वो कहाँ कहाँ वैल्यू 0 देता है, cos 2n + 1 π/2। समझ में आ रही बात, क्योंकि 0 और 2 पाई बोला गया है हमको, तो यहाँ तो कई सारी वैल्यूज होंगी जहां पर हमारा जो cos है ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसको हम शो करते हैं 2n + 1 π/2। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2x की वैल्यू मिल गई, ध्यान दें 2x इक्वल टू क्या आ गया, 2n + 1 π/2। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, x के मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 2n + 1, और ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 2 2 4 क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई ये, बट 0 और 2 पाई के बीच में हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नाउ n इक्वल टू हमने लिया 0 लेते हैं पहले, तो n की प्लेस पर अगर 0 लिया तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, 1 × π/4 क्या आ जाएगा π/4, x क्या आ गया π/4। अब यहाँ पर अपन अगर n की जगह पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो n की और π/4 इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ भी देखते जाना है ना। अब अपन ने यहाँ रखा 1, तो 2 1 = 2, 2 + 1 3, ये आ गया 3 π/4। भाई अब अपन 2 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 2 रखा तो 2 2 क्या हो गया 4, 4 + 1 5, तो π/4 के मल्टीप्लाई में आ गया 5, मतलब 5 π/4। और ये देखना है कि 5 π/4 इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। ठीक, अब भाई 3 रख के देखो, तो यहाँ 3 रखना है n की जगह पे। देखिए n की जगह पे मैं बारी बारी से वैल्यू रख रही हूँ जो कि ये x की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर अब मैंने रखा 3, तो 2 3 = 6, 6 + 1 7, 7 × π/4 ये हो जाएगा 7 π/4। तो आप 7 π/4 देख लीजिए इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। ये हम देख कैसे रहे, देखिए 7 π/4, 4 से इसमें डिवाइड करिए तो 4 1 = 4 पॉइंट समथिंग, यानी 1 पॉइंट समथिंग पाई आ रहा है, मतलब 2 पाई के तो अंदर ही आएगा। ठीक है, ऐसा देखना है। अब अपन रखते हैं भाई 4, तो 2 4 = 8, 8 + 1 9, 9 π/2। अब हमको ये देखना है क्या 9 π/2 2 पाई से छोटा है, तो 9 π/2, तो 2 4 = 8, मतलब सॉरी 9 π/4, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 पॉइंट
और 4 2 यानी 2.2 पाई, बट 2 पाई से तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमारी x की इतनी सारी वैल्यूज आ गई। तो इनको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देती हूँ मैं, तो समझ में आ गई। हमारा जो cos है वो 0 कहाँ कहाँ वैल्यू देता है, 2n + 1 π/2 पर, हमको ये चीज़ पता है, ठीक है। हमारा इंटरवल है 0 और 2 पाई के बीच में अपनी वैल्यूज आनी चाहिए। तो 2x की वैल्यू हमारी आ गई 2n + 1 π/2। फिर यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, तो x की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर n क्या है, अपन ने बारी बारी से नंबर रखे, तो n की जगह पर सबसे पहले 0 रखा तो π/4 मिला, 1 रखा तो 3π/4, 2 रखा तो 5π/4 और 3 रखा तो 7π/4। तो x की ये वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमने 4 रखा तो वो वैल्यू जा रही थी 2 पाई के बाहर, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जो इंटरवल दिया है वही लेंगे, ठीक। तो ये सारी की सारी अपनी x की वैल्यू आ गई। और एक और चीज़, आपको 0 और 2 पाई को भी इसमें इंक्लूड करना है, तो ये भी लेना पड़ेगा अपने को। चलिए, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सो वी हैव क्या क्या आ जाएंगी, x = 0, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 और 2 पाई। इन सभी पर हमको हमारे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और देखना है कहाँ मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम ही बोला है तो कहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ये देखना हमको। चलिए करते हैं। तो फंक्शन क्या है अपना उठा लेते हैं। सबसे पहले तो ये है sin 2x, राइट, ठीक। अब सबसे पहले रखते हैं 0, साइन 2 × 0 0, साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक, चलिए अब क्या रखेंगे, f(π/4), तो साइन 2x, 2 2 4, ये क्या आ जाएगा, साइन π/2, ये कितना होता है, 1, राइट। चलिए अब आते हैं अपन साइन 3π/4 रखते हैं, तो साइन 3, एक मिनट, 2x है तो पहले 2 फिर x, समझ में आ रही बात है ना। क्या है अपना साइन 2x, तो साइन 2 और x, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3π/2। तो इसको अब अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पाई + π/2। इसको मैं रफली आपको बता रही हूँ, है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। साइन 3π/4 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन पाई + π/2, 2 1 2, 2 + 1 3π/2 ही होगा ना ये। चलिए अब पहली बात तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है अपना नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस, और साइन का साइन रहेगा क्योंकि पाई, तो ये हो जाएगा -sin π/2, ठीक। चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगा -sin π/2। तो क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज कर रहे हैं। और sin π/2 क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा आपका -1, राइट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 3π/4 हो गया, अब 5π/4, तो साइन 2 और x, ठीक है। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो ये हो जाएगा साइन 5π/2। अब साइन 5π/2 को अपन सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2π + π/2, तो 2 2 4, 4 + 1 5π/2। अब 2π प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, और 2π पे नो चेंज, तो साइन का साइन, तो ये हो जाएगा sin π/2, और sin π/2 क्या होता है, 1। तो देखिए ये sin 5π/2 sin π/2 हुआ कैसे, ये मैं यहाँ बताते जा रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अगर आपको नोट करनी है तो वहीं पर वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो कि sin 3π/2 - sin π/2 कैसे हुआ, या sin 5π/2 sin π/2 कैसे हुआ, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का कमाल है ये पूरा।
ठीक है, चलिए अब क्या 7π/4, तो साइन 2x, तो 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 7π/2। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए, इसको मैं आपको रफली समझा रही हूँ। ये हो जाएगा आपका साइन 7π/2 को बता रही हूँ ना, साइन 2π प्लस 3π/2, इसको हमने लिखा साइन 2π प्लस 3π/2, तो 2 2 ज़ार 4π, 4π प्लस 3π 7π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको क्वाड्रेंट से सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि 2π प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2π पे नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन 3π/2, और साइन 3π/2 की वैल्यू जो है ये आपने अभी फाइंड करी है -1, तो ये हो जाएगा साइन 3π/2, और साइन 3π/2 हुआ था माइनस साइन π/2 जो कि हो गया -1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ -1। क्लियर, समझ में आई बात? चाहे तो उसको नोट कर लीजिए आप अभी। साइन 2π प्लस 3π/2 लिखा है मैंने किसको, 7π/2 को। 2 2 ज़ार 4, 4π प्लस 3π 7π/2, इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3π/2, जो कि ऑलरेडी अभी हमने फाइंड किया था ये, तो ये आ गया था -1। ठीक, चलिए अब साइन 2π, तो f 2π, तो ये हो जाएगा साइन 2 × 2π, तो 2 2 ज़ार 4π। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन 2π प्लस 2π फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि साइन 2π और साइन 2π होता है 0। ठीक, तो बस यहाँ से अब हमको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ यही बोला गया है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो देखिए सभी जगह आया है 0, -1 या 1, तो 0, -1 और 1, इन तीनों में 1 बड़ा है, तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है ये देख लीजिए आप। तो 1 यहाँ आ रहा है, एक तो प्लस का 1, और एक ये प्लस का 1 आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, 5π/4 पर और π/4 पर, तो यहाँ लिख देंगे ठीक है। तो हमको बोला गया था कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, तो फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, एक तो 1 कहाँ पर, π/4 पर, और यहाँ पर भी प्लस का 1 π/4 पर। बाकी ये -1 छोटा है, -1 छोटा है, और 0 भी 1 से छोटा है। दैट्स इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तभी आपको क्लियर होगा जब ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, क्वाड्रेंट क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन में भी हम फंस सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो हमको सीधा सीधा फंक्शन दे दिया है और बोला जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारी जो बेसिक मेथड होती है, कोई इंटरवल हमको दिया नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो भी ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फंक्शन क्या है अपना, sin x प्लस cos x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना sin x का हो जाएगा अपना cos x, और cos x का हो जाएगा -sin x। ठीक है, अब यहाँ से भाई जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सीधी सी बात है हमको ये देखना होगा कि कौन सा इंटरवल। तो हालांकि यहाँ पर तो इंटरवल दिया नहीं है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है कि जो हमारा sin थीटा और cos थीटा होता है, अगर उसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें कि भाई जो जनरल इंटरवल होता है इसका, ठीक है, इसलिए इसका अगर इंटरवल नहीं दिया है तो हम क्या लेकर चलेंगे, 0 to 2π। ठीक, अब सबसे पहले फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वेट करेंगे 0 से, मतलब ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, sin x माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा sin x इक्वल टू cos x, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cos x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, मतलब कि ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि x की किस वैल्यू पर हमारा tan थीटा वैल्यू 1 देता है।
तो अब बात वही आ गई कि कहाँ से कहाँ तक हमको देखना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ इंटरवल हमको दिया नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं दिया है तो हमको क्या लेकर चलना है, 0 to 2π क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2π के आगे जैसे ही जाएंगे साइन और कॉस अपनी वैल्यूज को वही का वही रिपीट करने लगता है। ठीक, तो अब हमको 0 और 2π के बीच में देखना है, तो हमने यहाँ लिखा 10x। हम बनाते हैं ये अपना क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम 0 to 2π की बात करेंगे तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और यहाँ आ जाएगा 2π। सिर्फ इतना ही अपने को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि +1 होना चाहिए, यानी 10 पॉजिटिव होने चाहिए। अब 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक तो यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट की हम बात नहीं करेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में कहाँ पर, यानी कि 0 और पाई के बीच में कहाँ पर हमारा 10 पॉजिटिव वैल्यू देता है, +1 देता है, 10π/4 पर देता है। तो एक तो हो गया 10π/4, और यहाँ पर अगर बात करें तो पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस π/4। यहाँ पर π/4 पर देता है 10 +1 और यहाँ देता है पाई प्लस π/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 + 1 5π/4। ठीक है, तो मतलब यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिल गई अपने को, x = π/4 और 5π/4। ठीक, बस 2 वैल्यू मिल गई, और इसको अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, सो अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये। ठीक, इसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। ठीक, अब इसमें हम x की ये वैल्यू रख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड x = π/4, तो f" π/4, तो माइनस sin π/4 क्या होता है अपना 1/√2 माइनस cos π/4 1/√2। ये क्या हो जाएगा, -2/√2, मतलब -√2 विच इज लेस देन 0। मतलब कि यहाँ पर अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करना है अपने को। चलो, अब एट x = 5π/4, f" 5π/4, तो माइनस साइन पूरा लिखना पड़ेगा इसको, तो 5π/4 और माइनस cos 5π/4। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, है ना। चलिए, तो sin 5π/4 को अपन लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/4। ठीक, 4 1 4, 4 + 1 5π/4, तो 5π/4 को ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब आप देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हो जाएगा नेगेटिव, मतलब कि माइनस sin π/4। क्लियर। अब माइनस एज इट इज sin π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक, तो sin 5π/4 की वैल्यू कितनी आई, -1/√2, राइट। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ये माइनस ऑलरेडी है, एक ये माइनस लग जाएगा। चलिए पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर लिख देंगे अपन। अब cos π/4 की वैल्यू, 5π/4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये भी यही हो जाएगा cos π प्लस π/4, 4 1 4, 5π/4। अब ये क्या हो जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा माइनस cos π/4, मतलब कि हो जाएगा -1/√2। तो आप देख लीजिए, sin 5π/4 की वैल्यू भी नेगेटिव आई है, cos 5π/4 की वैल्यू भी नेगेटिव आई है, और ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, चलो, तो ये अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए दोनों की वैल्यू। ठीक, चलो, तो ये माइनस अपना पहले से है। sin 5π/4 की वैल्यू आई थी अपनी -1/√2, और ये माइनस एज इट इज, इसकी वैल्यू भी -1/√2। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/√2 + 1/√2 2/√2 विच इज √2। ठीक, तो अब हमको ये चीज पता है कि √2 इज ग्रेटर देन 0,
मतलब यहाँ पर हमको मिलेगी मिनिमम। हमको क्या बोला गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है अपने को, यहाँ पर, लेकिन किस पॉइंट पर, π/4 पर, बस। तो यहाँ लिखेंगे एट π/4 एट x इक्वल टू π/4 फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए कि हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू और बता देते हैं। तो फंक्शन में इसको रख दीजिए आप, तो रख देते हैं f ऑफ π/4 हो जाएगी अपनी फंक्शन की वैल्यू। तो ये क्या है, sin π/4 प्लस cos π/4 यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि चलो लिख ही देती हूँ यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, मतलब कि √2। समझ में आ गई बात। तो π/4 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, और क्या मैक्सिमम वैल्यू देगा, √2, दैट्स इट। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।